नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो तापमान का जो वितरण है अक्षांशीय विस्तार में, उसमें अपन ने पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था। अब अपन दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं कि जो उष्ण जो कटिबंध होते हैं वो किस प्रकार से कटिबंधों में विश्व के जो ग्लोब में अपन बात करते हैं कि जो कटिबंधों को किस प्रकार से बांटा गया है, कहाँ से कहाँ डिग्री तक कौन सा कटिबंध आता है और उनकी विशेषता क्या है। तो आज हम बात करेंगे विश्व के ग्लोब पर जो कटिबंध है उन कटिबंधों में और उनकी जो विशेषता क्या है, कहाँ पर दैनिक तापांतर ज़्यादा है, कहाँ पर वार्षिक तापांतर ज़्यादा है, ये दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर होता क्या है, कहाँ पर विश्व का सबसे ठंडा स्थान है और कहाँ पर विश्व का सबसे गर्म स्थान है। यानी अपन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये ग्लोब पर किस प्रकार से अंकित होते हैं और ग्लोब पर अपन काल्पनिक रेखा के द्वारा अपन किस प्रकार से उनको अध्ययन करते हैं। जैसे देखो, जैसे अपन बात करते हैं विषुवतीय प्रदेश। विषुवतीय प्रदेश का मतलब होता है जो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसे अपन क्या कहते हैं, विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, ये मैंने लिखा 5N और S का मतलब हो जाएगा दक्षिण साउथ और N का मतलब हो जाएगा नॉर्थ, यानी 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ। जैसे मैंने यहाँ चित्र से आपको बताया, ये वाला जो क्षेत्र है 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, इसको अपन क्या कहते हैं, विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। तो ये जो 0 से 5 डिग्री है, ये विषुवतीय प्रदेश क्या है, यहाँ पर जो मौसम है लगभग थोड़ा शांत रहता है, इसलिए इस प्रदेश को अपन डोल ड्रम भी कहते हैं, शांत पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शांत पेटी, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं डोल ड्रम। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डोल ड्रम पेटी या शांत पेटी। ये जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री आपके दक्षिण वाले जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। तो देखो आगे, अब अपन बात करते हैं ये विषुवतीय क्षेत्र है, इसकी क्या विशेषता है। विषुवतीय क्षेत्र पर आपको पता है सूर्य है वो लंबवत चमकता है, तो यहाँ पर जो तापमान है वो सर्वाधिक है, यानी तापमान उच्च रहेगा। और यहाँ जब तापमान उच्च रहेगा तो यहाँ पर विषुवतीय रेखा पर बारिश भी अधिक होती है। आपको पता है यहाँ प्रतिदिन सहवन्य प्रकार की जो वर्षा होती है, सहवन्य प्रकार की वर्षा का मतलब है समुद्रों का जल है जब वाष्प के रूप में जब ऊपर उड़ता है और वो किसी एक निश्चित दूरी पर जाकर वापस ठंडी हो जाती है, जो पवने ऊपर उठी गर्म पवने वो आर्द्रता ग्रहण करके वो ठंडी होकर वापस वहीं पर बारिश करता है। तो इस प्रकार के जो जल चक्र चलता रहता है, बारिश से पानी, पानी से बारिश, तो इस प्रकार इसको अपन क्या कहते हैं, सहवन्य प्रकार की वर्षा। यानी कोई पर्वत नहीं है, उससे टकरा कर नहीं होती है, सीधी होती है, इसको अपन कहते हैं सहवन्य प्रकार की वर्षा। तो जहाँ पर वर्षा होगी तो वहाँ पर जो है आर्द्रता भी अधिक होगी, तापमान के साथ साथ में क्या होगी, आर्द्रता भी अधिक होगी। सुबह का मौसम जो उमस भरा होता है, थोड़ा गर्मी वाला होता है, लेकिन शाम का मौसम में बड़ा सुहाना हो जाता है क्योंकि वहाँ पर रोज बारिश होती है। इस प्रकार में जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वन है वो विषुवत रेखा के आसपास है, जैसे कांगो बेसिन है, या अपन कहते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेजन बेसिन है, जो वन है वो विषुवत रेखा के आसपास में है। और सर्वाधिक जो ये वन है जो काम भी नहीं आते हैं आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि इतने सघन बसे हुए हैं, उनको काटना भी नामुमकिन है, वहाँ पर परिवहन की सुविधा भी नहीं है। और अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर विभिन्न तरह के जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे से लेकर बड़े, तो वो इतने सघन बसे हुए हैं या फैले हुए हैं ताकि उनको अपन आर्थिक उपयोग भी नहीं कर सकते। लेकिन इनको जो अमेजन के जो वर्षा वन है उनको अपन क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा वन वहाँ पर अमेजन। तो देखो ये तो हो गई विषुवत रेखा के आसपास, यानी तापांतर न्यून होगा। तापांतर का मतलब ताप का अंतर, जैसे सुबह और शाम के तापमान में लगभग कम अंतर होगा, और आर्द्रता होगी, सहवन्य प्रकार की वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा। अब अपन बात करते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये 5 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के मध्य होता है। यहाँ तो तापांतर कम था, तो आपको दिन रात में जब लगभग इतना अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जब जो ऋतुएं वगैरह होती है, यहाँ 5 से लेकर अपन 12 डिग्री पे जाएंगे। जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ 5 से लेकर 12, ये उत्तर में, ये 5 से लेकर 12 दक्षिण में और 5 से लेकर 12 उत्तर में। यहाँ इस क्षेत्र को कहते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
तो देखो यहां पर जो है ग्रीष्म ऋतु और जो शीत ऋतु होती है, ऋतुओं का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखा के आसपास तो रोज बारिश होती है, तो सर्दी और गर्मी जैसा माहौल जैसा ऋतुओं में फर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपन 5 से 12 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऋतुओं का स्पष्ट विभाजन दिख जाएगा कि यहाँ सर्दी की ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है। फिर अपन पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जैसे 12 से लेकर 25 सेंटीमीटर दक्षिण और 25 डिग्री उत्तर और दक्षिण में, 12 से लेकर यहाँ पर और यहाँ पर मैं 25 बना देता हूँ उत्तर में। ये है आपके 12 से लेकर उत्तर में और ये हो जाएगा आपके 12 से लेकर 25 और 12 से लेकर 25 दक्षिण में। तो यहाँ पर क्या होगा, दैनिक तापांतर अधिक हो जाएगा। अब दिन का तापमान यानी दैनिक तापांतर का मतलब है किसी भी दिन का अधिकतम और किसी भी दिन का जो न्यूनतम तापमान होता है वो अधिक और कम, इसके अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। तो यहाँ पर दैनिक तापांतर अधिक होता है। और जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया, जो अफ्रीका महाद्वीप में, वो भी इसी कटिबंध के मध्य है। अल अजीजिया कहाँ पर है, इन कटिबंध के मध्य है। अल अजीजिया है आपके लीबिया में, एक क्षेत्र है लीबिया, वो विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है। अब अपन बात करते हैं जैसे उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण जैसे 25 से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तर और दक्षिण में, जैसे ये मैंने बताया 25 से 45, यहाँ ऊपर भी बना देते हैं 25 से ये 45, ये n, तो ये हो जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जहां पर आपको यहाँ से धीरे धीरे आपको क्या मिलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी सर्दी, यानी यहाँ पर तापमान अब धीरे धीरे कम मिलेगा, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे अब आपको कम मिलेगी। वहाँ पर सूर्य का तापमान अब ठंडे मौसम की ओर चल रहा है, अपन ध्रुवों की ओर चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे देखो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, इसका विस्तार कहाँ पर है, जो 45 से लेकर 66.5 डिग्री होता है आपके ग्लोब में उत्तर से लेकर दक्षिण में। यहाँ पर 45 से 66 यहाँ पर और यहाँ 45 से 66 यहाँ पर, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो बर्फ है, जो हिमाच्छादित क्षेत्र रहते हैं, काफ़ी कुछ क्षेत्र हिमाच्छादित रहते हैं, और यहाँ पर जो वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। वार्षिक तापांतर का मतलब एक वर्ष में अधिकतम तापमान और उसी वर्ष का जो न्यूनतम तापमान होता है उनका अंतर को ही अपन क्या कहते हैं, वार्षिक तापमान। मासिक का मतलब तो हो गए एक महीने का उच्च तापमान और एक महीने का निम्न तापमान, वो हो गए मासिक। वार्षिक का मतलब एक साल का उच्च तापमान और उसी साल का निम्न तापमान, वो हो जाएगा वार्षिक। दैनिक तापमान का मतलब होता है एक दिन का अधिकतम तापमान और उसी दिन का न्यूनतम तापमान के अंतर को अपन क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर। तो ये हो गया आपका दैनिक तापांतर। तो यहाँ पर है जो आपके इस क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में आपके वार्षिक तापांतर यानी एक वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ सबसे अधिक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश, ये भी आपके 66.5 से लेकर लगभग ये 70 या अपन कह सकते हैं 85 तक मान सकते हैं अपन इस टुंड्रा प्रदेश को। तो या अपन कह सकते हैं 90 तक हिमा आच्छादित रहता है। ये क्षेत्र क्या रहता है, साल भर हिमा आच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिणी ध्रुव का, वो पूरा हिमाच्छादित, क्योंकि जल भाग अधिक। देखो यहाँ पर विश्व का सबसे एक ठंडा स्थान है वर्कोयास्क, रूस में। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ वर्कोयास्क है रूस में, ये विश्व का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वर्कोयास्क, रूस का है। न्यूनतम तापमान -68 डिग्री तक चला जाता है। कितना, -68 डिग्री। अब आप ये सोचो -68 डिग्री कितना होगा, अपन के यहाँ तो 5 डिग्री के आसपास अपन देते हैं। फिर अपन बात करते हैं विश्व का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापमान कहाँ रहता है, विश्व सर्वाधिक तापमान अब कहाँ रहता है, तो यह रहता है आपके डलोल इथोपिया में। और आपको पता होना चाहिए, एक मैंने आपको बताया अल अजीजिया और एक मैंने आपको बताया इथोपिया। तो ये तो आपका एक है आपका स्थान क्षेत्र और ये है औसत वार्षिक वर्षा। ये तो था सबसे अधिक कहाँ तापमान है, गर्म स्थान कौन सा, अल अजीजिया। औसत रूप से पूछे, अगर ये से पूछे वार्षिक यानी एक वर्ष का औसत तापमान अगर बात की जाए तो वहां पर आपको डलोल करना है। क्या करना है, वहां पर डलोल करना है। इथोपिया का क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, उसका एक क्षेत्र है, देश का नाम है इथोपिया।
इथोपिया में स्थान है, क्षेत्र है डलोल, तो वो वार्षिक दृष्टि से सर्वाधिक तापमान अंकित है। और यहाँ पर आपको सर्वाधिक तापमान को सबसे गर्म का पूछा गया है, तो इनमें दोनों में थोड़ा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गए अपन टुंड्रा प्रदेश यानी हिमाच्छादित रहने वाला सर्वाधिक। अब अपन पढ़ते हैं ध्रुवीय प्रदेश यानी 0 डिग्री यानी जो 85 से 90 के आसपास में, यहाँ दक्षिणी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पे, तो ये वाला क्षेत्र देखो। ध्रुवीय प्रदेश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में तापमान सर्वाधिक माइनस में चला जाता है। यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है, इतना तापमान कम रहता है, न्यून रहता है तापमान। इसी कारण अंटार्कटिका को पोल ऑफ कोल्ड कहते हैं, यानी ध्रुवों का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, स्थान पूछे तो ध्रुवों का सबसे ठंडा स्थान तो अंटार्कटिका का पोल ऑफ कोल्ड। अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपको विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपको बर्खोयास्क या बताना रूस, बर्खोयास्क। अब ये कहीं कहीं व भी आएगा, कहीं कहीं आपको ब भी आएगा, कंफ्यूज करने का। बर्खोयास्क या बर्खोयास्क एक ही चीज है, रूस लिखा आएगा। रूस है जो साइबेरिया जो क्षेत्र है, वहाँ ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, वहाँ का जो क्षेत्र है। और ये जो वोस्टक है, पोल ऑफ कोल्ड, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र है वहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि जो विश्व का जो अक्षांशीय वितरण है किस प्रकार से, जो 0 से 35 से, या अगर इनको मैंने एक तो विस्तृत रूप में आपको बता दिया ये सभी उष्णकटिबंध। अब अपन विश्व लेवल पर इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, उष्णकटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। तो देखो जो 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है उसे अपन सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अपन ने तो इनका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया और ज्यादा सूक्ष्म तरीके से। लेकिन मोटे मोटे रूप पर 0 से लेकर 23.5 डिग्री के जो क्षेत्र होता है उत्तर और दक्षिण, इसको अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य जो ये क्षेत्र होता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपके सभी मरुस्थल मिल जाएंगे, जो गर्म मरुस्थल है वो सभी आपके उष्ण कटिबंधीय में मिल जाएंगे 20 से लेकर 30 डिग्री के मध्य। जब अपन 23.5 से 66 के मध्य पढ़ेंगे तो यहाँ ठंडे मरुस्थल और क्षेत्र भी ठंडे होंगे, तो ये इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। जहाँ जो ठंडे घास के मैदान होंगे आपके, पंपास है, एरी है, डाउन्स है, वेल्ड है, और अपन बात करेंगे प्रेरीज है, ये सभी क्षेत्र। और जो 66.5 से लेकर 90 डिग्री का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं या ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अगर मोटे रूप से पूछा जाए तो अपन 3 भागों में बांटते हैं। जैसे देखो ये 0 से मैंने यहाँ लिया 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से लेकर मैंने 66.5 तक लिया आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री के मध्य मैंने आपका लिया शीत कटिबंध। ये मोटे रूप से आपको दोनों भागों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये सेम सिचुएशन है। तो ये आपको विश्व तापमान का पृथ्वी के अक्षांशीय वितरण के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू।